हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूर्वी नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पूर्वी नर्सिंग क्लासेस को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें। चलिए, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम two main parts आते हैं. One is male reproductive system and one is female reproductive system, because for the reproduction of a new cells दोनों सिस्टम का जो है इकट्ठे जो है साथ में काम करना इम्पोर्टेंट होता है. मैंने बहुत सारे इसके शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं एंड बहुत सारी मैंने कुछ वीडियोस भी इसकी शेयर की हैं. प्लीज गो थ्रू द चैनल, वॉच ऑल द शॉर्ट्स एंड ब्यूटीफुल वीडियोस. चलिए, सो इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सो व्हेन मेल एंड फीमेल एग्स get fused and fertilized, make a new cell that is known as the reproduction. So in reproduction हमारा फीमेल एग भी चाहिए होता है एंड मेल एग. फीमेल एग को हम ओवम कहते हैं एंड मेल एग को हम स्पर्म कहते हैं. क्लियर? चलिए, नाउ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं. सो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है. वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वन इज इंटरनल जेनिटेलिया. क्लियर? सो इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स सामने दिखते हैं एंड इंटरनल पार्ट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं. ये तो सभी को क्लियर है. सो इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पार्ट्स आ जाते हैं लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. आज हम जो करने वाले हैं दैट इज इंटरनल जेनिटेलिया. कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो कि इन द पेल्विस सिचुएटेड होते हैं, जिन्हें हम इंटरनल जेनिटेलिया के नाम से जानते हैं. क्लियर? नाउ ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, दिस इज द यूट्रस एंड इट्स पार्ट्स. जो इसमें जो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि पेल्विस में सिचुएटेड होते हैं. चलिए शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले इंटरनल ऑर्गन में हमारा आ जाता है विजाइनल पार्ट. क्लियर? सो दिस इज द डायग्राम को बहुत ही ध्यान से क्लैरिटी से जो है हमने डिस्कस करना है एंड लर्न करना है. ओके, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज विजाइनल पार्ट और विजाइना. क्लियर? सो हमारा जो विजाइना है दिस इज द फाइब्रोमास्कुलर हमारी ट्यूब होती है जो कि क्या काम करती है, हमारे इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आपस में जोड़ता है. क्लियर? यहाँ पे हमारा वेजाइना है, यहाँ पे हमारा यूट्रस है, यहाँ का हमारे दिस पार्ट जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाले जो पार्ट है वो कवर होते हैं. नाउ वेजाइना से जब हम इंटरनल वाली साइड देखेंगे और तो यहाँ पे हमारा एक ओपनिंग, वेरी स्मॉल ओपनिंग, और यहाँ पे कनेक्टिव कुछ टिश्यूज से हमारा स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम एक्सटर्नल ओस और सर्विक्स कहते हैं एंड इस ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेक ऑफ द यूट्रस. अब ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है, दैट विच पार्ट ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ द यूट्रस. आंसर इज सर्विक्स. क्लियर? नाउ जो सर्विक्स है उसके अंदर के पार्ट देखते हैं. सो यहाँ दिस पार्ट ये जो है हमारा, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस. ठीक है, एक नेक होता है, बॉडी एंड फंडल पार्ट. ओके, सो दिस इज द बॉडी पार्ट, दिस इज द नेक ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस ऑफ यूट्रस. नाउ सभी को पता है हमारा जो यूट्रस है वो बहुत फीमेल में जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. ये 9 मंथ्स तक पूरे जो फीटल लाइफ है फीटस की उसको कैरी करके रखता है एंड बच्चे का जो है ग्रोथ और उसका न्यूट्रिशन जितना भी है वो मेंटेन करता है. हमारा बेबी जो है वो यूट्रस पार्ट में जो है वो ग्रो करता है. क्लियर? नाउ दिस इज द फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस. अब हम देख सकते हैं यहाँ से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ को लाइक दिस स्ट्रक्चर
यहाँ तक जो है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है हमारी यूट्राइन ट्यूब, जो कि कितनी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट इनकी लेंथ होती है। ओके, सो दीज आर यूट्राइन ट्यूब। उससे पहले जहां पे हमारा ये पार्ट यूट्राइन ट्यूब और यूट्रस मिलता है, इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द यूट्रस। क्लियर नाउ? इस पार्ट से आगे का जो यूट्राइन ट्यूब का पार्ट है इसे हम इस्थमस कहते हैं। यहाँ पे चल के देखते हैं। नाउ ये यूट्राइन ट्यूब का दिस एरिया जो है इसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। नाउ हमने बहुत जो बात है वो याद रखनी है, दैट एम्प्यूला इज द प्लेस और पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ये कोई अलग से पार्ट नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्राइन ट्यूब जहां पे हमारा मेल एंड फीमेल एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, सो एम्प्यूला के बाद हम देखेंगे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फ्लावर्स। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे 2 फ्लावर्स हैं, but they are not actually flowers. These finger-like projections are called as ampullary fimbriae. अब इन फिम्ब्रेज में एक ऐसा होता है जो कि ओवरी से अटैच होता है। उसका फंक्शन क्या है? हमारे एग को ग्रैब करके जो है यूट्राइन ट्यूब तक ले जाना। क्लियर? सो दीज आर इन फंडिबुलम विद द फिम्ब्रे। ओके, नाउ जो ओवरी के साथ अटैच होता है फिम्ब्रे उसे हम कहते हैं ओवेरियन फिम्ब्रे। ओके, बिकॉज वो ओवरी से जो है वो एग को टेक ऑफ करता है। क्लियर? नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं these two structures यूट्रस के साथ, these are called as, this is right ovary and this is left ovary. ओके, नाउ ये जो जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच होते हैं यहाँ पे उसे हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ओके, और ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर राउंड लिगामेंट जो कि इनको सपोर्ट करते हैं डाउनवर्ड एरिया से। क्लियर? नाउ these आर ओवरीज जो कि क्या करती हैं, हमारी ओवरीज का फंक्शन क्या होता है? पर मंथ एक एग जो है ये रिलीज करती हैं एग्स। This is so all clear. This is the structure of female reproductive organ in the pelvis. ये आपने बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से जो है जो यूट्रस और इसके पार्ट हैं विजाइना सब जो है आपने बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से लर्न करना है। नाउ अब क्या होता है? प्यूबर्टी आफ्टर द मेनार्की और प्यूबर्टी हमारा जो इंटरनल जेनिटेलिया है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसमें फंक्शन ऑफ यूट्रस में क्या आ जाता है? आफ्टर प्यूबर्टी द एंडोमेट्रियम जो है ऑफ द यूट्रस गोज थ्रू द रेगुलर मंथली साइकिल ऑफ द चेंजेस। ओके, एक चीज हम और डिस्कस करेंगे। हमारे जो ये यूट्रस है इसकी 3 लेयर, जब कट सेक्शन होता है इसकी 3 लेयर जो है वो होती है। ओके, आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम एंड इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, 3 लेयर्स जो है वो बहुत क्लियरली याद रखनी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सो द एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो आफ्टर द प्यूबर्टी एक रेगुलर मंथली साइकिल चेंजेस जो है उसमें कन्वर्ट होती है द मेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो सभी को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली जो है उसका
जो टाइम पीरियड है वो 26 से 30 डेज का होता है। और जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसके कंट्रोल में होता है? हाइपोथैलेमिक एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के अंडर। हमारा जो पर्पस ऑफ साइकिल है टू प्रिपेयर द यूट्रस, क्यों होता है ये साइकिल? इसके बाद हमारा जो यूट्रस है वो प्रिपेयर होता है टू रिसीव नरिश एंड प्रोटेक्ट अ फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या करता है? उसे यूट्रस को जो है वो साइकिल जो है वो नरिश करता है ताकि हमारा उसके लिए फर्टिलाइज्ड और बेबी ग्रोथ के लिए यूट्रस रेडी हो सके। क्लियर? सो इसका जो फंक्शनिंग है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लेटर ऑन हम अलग क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे स्पर्म कितने टाइम में और कितने डेज तक उसका टाइम पीरियड रहता है जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दोनों एग्स की आपस में होती है। ओके, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये, बिकॉज टुडे तो हम ओनली इंटरनल ऑर्गन्स जेनिटेलिया जो थे ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम सिर्फ पार्ट्स जो है वो डिस्कस करने वाले थे। ओके, सो लेटर ऑन लेटर क्लासेस में हम सभी फंक्शंस ऑफ यूट्रस और कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सब चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है एक अलग से क्लासेस बनेंगी। सो ऑल द पीपल stay connected with Purvi Nursing classes, subscribe the channel and don't forget to share the channel because many more videos are coming to you। कोई भी वीडियो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यक्ति, किसी पर्सन के लिए यूजफुल हो सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।